हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट उदय सिविल कोर्ट देवरिया से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान को या सार्वजनिक भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण किया हो या कोई मार्ग अवरुद्ध किया हो तो इसके खिलाफ क्या कानूनी उपाय हैं। साथियों, सीआरपीसी की धारा 133 में इसके उपाय बताए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 133 न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश देती है। न्यूसेंस को सीआरपीसी परिभाषित कहीं नहीं करता है। आईपीसी की धारा 268 में न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है कि जो कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता हो या अवैध लोक का दोषी हो जिससे लोग को या जनसाधारण को जो आसपास में रह रहे हो या आसपास की संपत्ति का अधिभोग कर रहे हो को सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता हो, वह न्यूसेंस करता है। दोस्तों, किस प्रकार के न्यूसेंस पर क्या कार्रवाई होती है, सीआरपीसी की धारा 133 बताती है। 133(1)(a) है कि किसी मार्ग, जलसरणी यानी तालाब, नदी या लोक स्थान का जो विधि पूर्वक जनता के उपयोग में लाया जाता हो या लाया जा सके, यहाँ कोई अगर अतिक्रमण किया है तो वह अतिक्रमण हटाने का आदेश। दूसरा, तंबू, कोई ऐसा पेड़ या खंभा जो जिससे गिर जाने के से व्यक्ति को क्षति हो, वहाँ उस खंभे में या तंबू के संरचना में सहारा लगाने का आदेश या ठीक करने का आदेश। तीसरा, कोई ऐसा व्यापार या उपजीविका हो जिससे स्वास्थ्य या शारीरिक सुख की क्षति कारित होती हो, वहाँ उस व्यापार या उपजीविका को न करने का आदेश या उसे व्यवस्थित करने का आदेश। चौथा, कोई ऐसा नदी, तालाब, कुआं या ऐसा कोई बाड़ा हो जहाँ चार दीवारी न हो और जनता के जाने से वहाँ खतरा हो, वहाँ पर बाड़ा में अगर कोई भयानक जानवर हो जिससे खतरा हो तो वह उस जानवर को मार देने का आदेश या जनता को न जाने का आदेश, चारों तरफ चार दीवारी चलाने का आदेश। अगला, ऐसा कोई भवन या वस्तु जिसमें विस्फोट होने की संभावना हो, वहाँ पर उस भवन के निर्माण को रोक देने का आदेश या विस्फोटक सामान को आराम से बाहर निकालने का आदेश। इस प्रकार का आदेश सीआरपीसी की धारा 133 में दिया गया है। इसमें कार्रवाई कैसे होती है, कौन कर सकता है। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 133 में स्पष्ट बताया गया है कि इसमें जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे सरकार ने उस कार्य के लिए नियुक्त किया हो। उत्तर प्रदेश में लैंड रेवेन्यू एक्ट के धारा 25 के तहत तहसीलदार को मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार का प्रावधान किया गया है, जिसमें तहसीलदार को इतना अधिकार है कि वह अगर मार्ग पर अतिक्रमण या किसी बंजर भूमि, चारागाह या अन्य जगह जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो उसे खाली करा सके, या उस दोनों पक्षों को कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष को सुनकर विनिश्चय करे और जो उचित लगे कार्रवाई करे। अवरोध हटाने की प्रक्रिया धारा 26 में बताई गई है, जिसमें अगर कोई मार्ग अवरुद्ध कर रहा है तो तहसीलदार अवरोध हटाने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है एवं साथ ही साथ मार्ग अवरोध हटाने में जो भी खर्चे आए होंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 के नियम 23 के तहत उसको मार्ग अवरुद्ध करने वाले से वसूलने का भी अधिकार तहसीलदार को है। कार्यवाही तब प्रारंभ होगी जब थाने से रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो न्यूसेंस को रोकथाम के लिए या न्यूसेंस हटाने के लिए, या मजिस्ट्रेट स्वतः उसे अपने आँख से देखा हो या तो स्वतः संज्ञान लेकर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। साथ ही किसी अन्य माध्यम से मजिस्ट्रेट को सूचना मिली हो कि न्यूसेंस है तो उसे हटाने के लिए कार्रवाई मजिस्ट्रेट कर सकता है। एवं कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 1986 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूसेंस के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है एवं मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेंगे।
अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है 133 के तहत, तो मजिस्ट्रेट उसमें सर्वप्रथम थाने से रिपोर्ट मंगाएगा और थाने से आख्या आने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा। चूँकि 133 की कार्रवाई एक पक्षीय कार्रवाई होती है एवं मजिस्ट्रेट इस पर सशर्त आदेश पारित करेगा कि उक्त व्यक्ति जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है वह नियत तिथि तक न्यूसेंस हटा दे या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर वह आपत्ति दायर करे। मजिस्ट्रेट के आदेश को सम्मन की तरह तामील कराया जाएगा। तामील कराने के बाद अगर वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश अनुपालन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट 136 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला है कि मजिस्ट्रेट अपने आदेश को एक पक्षीय आदेश में बदल दे एवं अंतिम आदेश में बदलकर मजिस्ट्रेट उस पर उक्त व्यक्ति पर जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने का मजिस्ट्रेट हकदार हो जाएगा। धारा 188 दंड संहिता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के आदेश का अवज्ञा करता है तो उसे सादा कारावास से 3 महीना के लिए कारावास या ₹500 का दंड, या अगर वो दोबारा 2-3 बार मजिस्ट्रेट के आदेश की अवज्ञा करता है तो उसे 6 महीने का कारावास और ₹1000 का दंड का प्रावधान धारा 188 आईपीसी करती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहा होगा वह व्यक्ति अगर उचित समय पर कारण दर्शित कर देगा और आपत्ति दायर कर देगा तो उसके खिलाफ धारा 136 की कार्रवाई न होकर सीआरपीसी की धारा 157 के तहत कार्रवाई होगी। 157 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई होती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर जांच की कार्रवाई शुरू कर देगा एवं इसमें धारा 137 के तहत अगर वो व्यक्ति लोक न्यूसेंस को डिनाई करता है तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा और मजिस्ट्रेट यह जांच नहीं करेगा कि वहाँ नदी, जलसड़ी, तालाब या अन्य चीज़ है कि नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट यह जांच करेगा कि इन चीज़ों पर अतिक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। सुखदेव भगत बनाम गोविंद गोप के मामले में 1956 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क पर आंशिक अतिक्रमण भी अतिक्रमण माना जाएगा और मजिस्ट्रेट उसके खाली कराने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में मजिस्ट्रेट अपने आदेश को अंतिम आदेश करने का प्रावधान मजिस्ट्रेट को बताया गया है। मजिस्ट्रेट अपने आदेश को अंतिम आदेश करने के पश्चात उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ प्रथम में सशर्त आदेश पारित किया गया था सूचना देगा कि वह न्यूसेंस हटा ले या तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एवं नहीं हटाएगा तो मजिस्ट्रेट स्वयं वो हटवाएगा जाकर। और यदि जब मजिस्ट्रेट उसको स्वयं हटवाएगा तो मजिस्ट्रेट उस खर्च को वसूलने का हकदार होगा। यह लैंड रेवेन्यू नियमावली के नियम 23 में बताया गया है। दोस्तों इसी अधिनियम के तहत आज जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं। तो किसी प्रकार के भी अतिक्रमण को हटाने के लिए या मार्ग में अगर कोई बाधा है तो उस पर से अतिक्रमण हटाने के लिए या लोक संपत्ति, लोक स्थान या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण है हटाने के लिए सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद।